Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। झारखंड विधानसभा उपचुनाव के 15वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल 14,004 मतों से बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। यहां कांग्रेस को कुल 82,458 मत मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल को 68,455 मत मिले। इधर जयमंगल की जीत के बाद उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इधर दुमका उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने अपने निकटम भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी को हराकर जीत हासिल की। बसंत सोरेन को 72,293 मत मिले हैं, जबकि लुइस मरांडी को 67,147 मत मिले। धनबाद जिले के राजगंज में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी गई है। थाना प्रभारी चंदन कुमार ने कहा कि बरवड्डा के शरणी होटल के मालिक ट्रांसपोर्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा सूचना दी गई कि उनके ड्राइवर के द्वारा अवैध तरीके से ट्रक में शराब लोड कराया ले जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने 130 बोतल विदेशी शराब और 750 बोतल देशी शराब जब्त की है। बरवाडा चरनी होटल मालिक सह ट्रांसपोर्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। उनके गाड़ी टेलर गाड़ी जो बरवाडा से पंजाब स्क्रैप लोड करके जा रहा था, तो उसमें अपना पुराना ड्राइवर को हिसाब करके हटा दिए थे 2 दिन पहले। और बीच में पुराना ड्राइवर चूंकि उस मेरठ का रहने वाला था, उसी गाड़ी से जा रहा था और वहां से जब बरवाडा चरनी होटल से प्रस्थान किया तो बीच में एक सप्लायर आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह से मिल करके 6 काले बैग में ये जो सामान है लोड कर दिया, शराब लोड कर दिया। और फिर बीच में जो मेन चालक है हर्षवर्धन सिंह का, वो अपना इंद्रजीत अपने मालिक को खबर किया कि इसमें 6 काला बैग स्पेयर पार्ट्स के सामान करके रखा गया है जो संदिग्ध लग रहा है। निरसा थाना के देवयाना हाथबाड़ी जीटी रोड पर हाईवा की चपेट में आकर बाइक पर सवार 2 लोग और 4 पहिया वाहन कार पर सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर पहुंची निरसा पुलिस की गश्ती दल ने घायलों को एम्बुलेंस से धनबाद के पीएमसीएच में भर्ती करवाकर क्षतिग्रस्त वाहन, बाइक और कार को क्रेन से उठवाकर निरसा थाने ले आई है। चोट भी किसी को लगा है? हाँ, चोट तो लगाया है, नाक से ब्लड निकला है लेडीज का, पैर में लगा। बाइक वाला भी कोई घायल हुआ है क्या? बाइक वाला घायल से हुआ है। दोनों को ले गया हॉस्पिटल। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग आ रहे थे कोडरमा से। हम घटना को नहीं देखे हैं, हम देखे दोनों रोड पे गिरा हुआ था।
बेहोशी की हालत में उसको अपने जीप में लोड किए, फिर एम्बुलेंस आया, फिर एम्बुलेंस से उसको ले कहाँ भेजा गया घायलों को? PMCH भेजा गया। कितने लोग घायल थे? 2 सीरियस है, एक थोड़ा सा कम, एक महिला है जो थोड़ा सा कम। बंगाल के कोलकाता सहित कई इलाकों में लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, मगर आसनसोल डिवीजन में ट्रेनों के परिचालन को अनुमति नहीं दी गई है। इसके खिलाफ माकपा की तरफ से रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन किया गया। रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में सुप्रियो राय, द्विवेदु मुखर्जी, हेमंत प्रभाकर, सोमनाथ चटर्जी सहित तमाम स्थानीय माकपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स की चुनाव मंगलवार की सुबह 11 बजे से चुनाव अधिकारी जगदीश प्रसाद केडिया के नेतृत्व में शुरू की गई। सभी 47 उम्मीदवार मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए। पूरे गहमागहमी के बीच मतदान शाम 5 बजे तक चला। बहुत दिनों के बाद इतिहास रचा जा रहा है। बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर करके उम्मीदवारी से वोट मांगा है और अभी लगभग 125 वोट हो चुकी है। सेकेंड ऐप में और ज़्यादा और शांति से ही होगा। और कल जो है काउंटिंग है। अब की बार जितना बढ़िया इलेक्शन हुआ कभी नहीं हुआ। और हाईएस्ट कैंडिडेट चैम्बर का इतिहास में 47 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है। ये चैम्बर का आसनसोल चैम्बर आज इलेक्शन 2023 का खूब शांति और पूर्ण भाव से चल रहा है। 550 मेंबर्स हैं। सभी मेंबर्स धनबाद के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के जवान ने ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम के कार्यों से प्रभावित होकर अपने जन्मदिन के मौके पर धनबाद ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। अपने जन्मदिन पर प्रथम बार रक्तदान किया। मौके पर ह्यूमैनिटी टीम के अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष आकाश मंडल, सक्रिय सदस्य विष्णु हाजरा, दीपायन समानता उर्फ राजा बाबू, टेक्नीशियन विकास मंडल, विष्णु कुमार, संजीव तुरी, शंभू जी एवं अन्य लोग मौजूद थे। निरसा के कापासारा आउटसोर्सिंग कोलेरी में ग्रामीणों एवं एशियल सुरक्षा टीम के बीच हुई झड़प मामले की जांच करने मंगलवार को एसडीएम सुरेंद्र कुमार कोलियरी पहुंचे। जीएम बीसी सिंह, एजेंट VC सिंह, एशियल सुरक्षा पदाधिकारी व अन्य से घटना की जानकारी ली गई। कोलियरी विस्तारीकरण में बंगाल, बिहार, धौड़ा के लोगों से विवाद से संबंधित पूछताछ की गई। कागजातों की जांच की पड़ताल की गई। इसके बाद लोडिंग पॉइंट बंद कर दिए गए। लेबर सरदार एवं लिफ्टरों से पूछताछ की गई। पूछताछ में ट्रक लोडरों को 170 रुपए प्रति टन मजदूरी देने की बात कही गई। फायरिंग की घटना पर कहा कि कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिसके कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। हम लोग को जानकारी मिली थी कि यहाँ पे एक गोली की फायरिंग हो गई थी। GM साहब ने हवा में फायरिंग किया था तो इशू बन गया था। तो अभी तक मुझे लग रहा था कि निरसा काफ़ी मेरे साथ ढंग से कार्य हो रहे हैं, लेकिन कल की घटना ने मुझे ये महसूस कराया कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पे क्या ऐसा इशूज़ आ गया है कि हमारा ECL प्रबंधन और लोगों के बीच में कि गोली तक की नौबत आ गई है। तो आज मैं उसी मद्देनज़र में यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पे चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। पुरुलिया जिले के रघुनाथ शहर के बेदियापाड़ा में एक मोबाइल टावर में आग लग गई, जिसे दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात करीब 8 बजे स्थानीय लोगों ने उक्त मोबाइल टावर से आग की लपटें उठता देख इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर रघुनाथपुर पुलिस तुरंत वहां पहुंची। घटना को लेकर रघुनाथपुर पुलिस ने कहा कि टावर को छोड़कर इस क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से मोबाइल टावर में आग लग गई। दमकल विभाग के कर्मियों को 1.5 घंटे से जल रहे मोबाइल टावर की आग पर काबू पाने में काफी समय लगा।
দেখতে পেলাম আমরা হঠাৎ 8টা 5 নাগাদ হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়, যে আমরা দমকলে খবর দিই। কিছুক্ষণের মধ্যে দমকল গাড়ি আসে নিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করে। কি মনে হচ্ছে? এখান থেকে হানিফবাবু ফোন করেছেন বা থানা থেকে ফোন করেছেন, আরও 2-3 জন ফোন করেছেন যে এখানে একটা টাওয়ারের উপর আগুন লেগেছে। যে টাওয়ারটার উপরে আগুনটা লেগেছিল সেটা আমাদের মানে প্রায় টপে। ওটা আগুনটা প্রথম অবস্থায় আমাদের জল তো ওই জায়গায় প্রেসার দিয়ে তুলতে পারে না, তার পরবর্তী ক্ষেত্রে ওটা প্রেসার দিয়ে জল তুলে ওই আগুনটাকে আয়ত্তে আনে। কি মনে হচ্ছে স্যার? ওটা এখন ওখান থেকে ওদের লাইট বা বিদ্যুতের যে সংযোগ থাকে ব্যাটারি ফ্যাটারি এর থেকে এবারে কিসের থেকে লেগেছে তো এখন তো জানা যাচ্ছে না। এখন তো সিকিউরিটি যে আছে সিকিউরিটি ঠিক। पटना में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। पूरे बिहार में 865 नए मरीज मिले हैं, जबकि केवल पटना में 432 मिले हैं। पटना में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,111 हो गई है। इनमें 35,888 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी 1940 एक्टिव केस है। जिले में अब तक 283 मरीजों की मौत हो चुकी है। पीएमसीएच में 737 सैंपल की जांच में 19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें एक स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है। वैरगाछी ओपी क्षेत्र के मजुआ में अवैध संबंध के शक पर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बकरा नदी किनारे फेंककर उसे पुआल से ढक दिया गया। हत्या के दूसरे दिन मृतिका रिजवाना के परिजन पति अब्दुल की तलाश करते हुए उसे अररिया में दबोचा और उसे बैरगाछी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जब उसे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि पत्नी की गला दबाकर हत्या की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस बकरा नदी किनारे पुआल के नीचे से शव को बरामद कर ली है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, वेयर यू विल गेट योर फेवरेट ब्रांड एंड हॉटेस्ट ट्रेंड्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स मेक्स यू फील लाइक शॉपिंग। दीपावली धमाका। कोई भी बाइक लेकर जाएं और पाएं उचित मूल्य के साथ जावा मोटरसाइकिल। हर खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। इसके अलावा लकी ड्रॉ से भी जीत सकते हैं ढेरों आकर्षक उपहार। इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9905936077, 9905936072। आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है यूनिट 1 बीपी अग्रवाला बिल्डिंग बिसाइड सेंट्रल बैंक धनसार धनबाद। यूनिट 2 प्लॉट नंबर KD6 ग्राउंड फ्लोर सिटी सेंटर सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी।
जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नगर थाना क्षेत्र के अगरवा में छत ढलाई के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 6 मजदूर झुलस गए। सभी झुलसे लोगों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें एक की स्थिति गंभीर है। बताया जाता है कि अगरवा में किसी रमेश ठाकुर के छत ढलाई का कार्य 10 मजदूर कर रहे थे। छत ढलाई का कार्य खत्म होने के बाद सभी मजदूर वहां लगे गारा को ऊपर ले जाने वाली मशीन को वहां से हटा रहे थे।
नगर निगम को टोल नाका से अब प्रतिदिन 70,000 रुपए की आमदनी होगी। 31 मार्च 2021 तक के लिए इसकी बंदोबस्ती डाक के माध्यम से सोमवार को कर दी गई। डाक में कुल 14 लोगों ने भाग लिया। सबसे अधिक बोली लगाकर आरडी रोडवेज के दीपक यादव ने बाजी मार ली। इस बंदोबस्ती ने आने वाले 5 महीनों में कुल 98 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। दीपक भाजपा नेता सह सांसद प्रतिनिधि अध्यक्ष दिनेश यादव के भाई हैं, जबकि दीपक खुद उप मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पर्सनल आईडी बनाकर दूसरे का तत्काल टिकट बनाने वाले एक युवक को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई रेलवे पुलिस ने गांव में की है। बताया जाता है कि रेलवे के तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए पर्सनल आईडी बनाकर दूसरों के टिकट की बुकिंग कर कालाबाजारी करने वाले एक युवक को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक गांवा निवासी गौतम कुमार बताया जा रहा है। यह कार्रवाई आरपीएफ कोडरमा के इंस्पेक्टर जवाहर लाल व हजारीबाग रोड के इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में की गई है। टीम में रेलवे के दारोगा कुमार नयन सिंह भी शामिल थे। कोयला कारोबारी मिथिलेश सिंह और सोनू के घर पर रघुकुल समर्थकों को भेजकर सरंगदारी के लिए दबाव बनाने के मामले में सरायडेला पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले के आरोपी झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह के तीनों देवर अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह और हर्ष सिंह को आईपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस देने की तैयारी में है। नोटिस भेजकर आरोपियों से जवाब मांगा जाएगा। पुलिस ने मिथिलेश सिंह के आरोपियों की जांच के दौरान उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज, गवाहों के बयान और टेक्निकल सेल से मोबाइल कॉल रिकॉर्ड का ब्यौरा जुटाया गया है। आईआईटी आईएसएम ने 2020 से 21 सत्र के लिए आयोजित होने वाली अंतिम मानसून सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। घर में ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी सवालों का जवाब देने में किसी की मदद नहीं ले पाएंगे। छात्रों को किताब खोलकर लिखने की भी आज़ादी होगी। बावजूद इसके छात्र किताब से मदद नहीं ले पाएंगे। कोरोना के कारण संस्थान बंद है, इसलिए परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इस संबंध में डीन एकेडमी ने सूचना जारी कर दी है। परीक्षा का आयोजन गूगल क्लासरूम के द्वारा किया जाएगा। निरसा थाना क्षेत्र के गोपालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सीएल कर्मी अपने बाइक पर सवार होकर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात ने उनके बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह लोग गिर पड़े। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पीएमसीएच लाया गया, जहाँ एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसमें मृतक हरिजन टोला निरसा के मदन चक्रवर्ती बताए जाते हैं, जबकि घायल व्यक्ति का नाम मजरुल इस्लाम बताया जाता है। एक तो स्विफ्ट डिजायर खेत में गिरा हुआ है, कौन गाड़ी मारा ये भी नहीं पता चला हम लोग को। इन दो लोगों का नाम क्या है? एक काजी नजरुल इस्लाम, कहाँ के हैं? ये पांड्रा का है। अच्छा, निरसा पांड्रा। हाँ। और दूसरा है नरेंद्र चक्रवर्ती जो हरिजन कॉलोनी का है, पांड्रा से। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग सीएल में जॉब करके दूसरे पंप चलाने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में हो गया घटना। ये लोग कैसे थे? ये लोग किस चीज पर सवार थे? बाइक पर। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले धनबाद विधानसभा क्षेत्र के पास पथराकुली तथा अन्य कई समीपवर्ती क्षेत्रों में भाजपा सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच दीपक बांटे गए। बाद में विधायक राज सिन्हा ने बताया कि धनबाद वासियों को खुशनुमा माहौल में दीपावली मनाना चाहिए और इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो अपने आसपास के 5 घरों को चिन्हित करें। दीपावली का पर्व है, यह अंधेरे में प्रकाश का पर्व है और गरीब के घर में अंधेरा दूर हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं तब से गरीबों के घर में अंधेरा को दूर करने का काम कर रहे हैं। अब ये एनजीटी के निर्देशानुसार ये प्रतिबंध लगाए गए हैं पटाखे पर। वास्तव में दुखदाई है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करना भी आवश्यक है और उसके लिए एनजीटी का निर्देश है कि पटाखे कम चलाए जाए। आग्रह जरूर करेंगे, लेकिन यह दुखदाई निर्णय है। अभी के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।
Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी-ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.